देलवाड़ा टेम्पल, देलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देलवाड़ा का मंदिर। माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथा यहाँ के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि आबू 600 से 800 ईसा पूर्व आदिवासियों का मुख्य केंद्र था। महाभारत के संदर्भ में यह ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि के रूप में विख्यात था तथा जैन अभिलेखों के अनुसार भगवान महावीर ने यहाँ विचरण किया था। विमल शाही मंदिर तथा तेजपाल मंदिर दोनों ही देलवाड़ा के अद्वितीय शिल्प कौशल के मंदिर हैं। विमल शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के प्रथम सोलंकी शासक भीमदेव के प्रथम मंत्री विमल शाह ने 10वीं व 11वीं सदी के मध्य करवाया था। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं स्वयं में पूर्ण है। इसकी रचना जैन धर्म पूजा पद्धति के अनुकूल की गई है। यह 145 फीट लंबे और 95 फीट चौड़े प्रांगण में स्थित है तथा चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिरों के समूह में यह मंदिर पूर्ण किया गया है। इस मंदिर का ऐश्वर्य शाल देवी के कारण है। यह माना जाता है कि कभी महेत धर्म वर्षा यहाँ चंदवती और विमल शाह के निवेदन पर आई और वर्षा ऋतु में रहने का निर्णय लिया। दिनों दिन धार्मिक आख्यान होने लगे, जिसके फलस्वरूप विमल शाह को आत्मज्ञान एवं ध्यान हुआ, जिससे धार्मिक भावना लोगों में जागृत होने लगी तथा हिंसा समाप्त होने लगी। लोगों ने जैन धर्म पर आसक्त होकर अहिंसा को अपना लिया। कई तरह के तर्क वितर्क उस समय रहे, परंतु फिर भी विमल शाह ने धार्मिक कार्यक्रम व व्याख्यान आदि को बढ़ावा दिया तथा आबू के मंदिर का पुनरुद्धार कर इस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में बना दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देवी अंबिका विमल शाह की अनन्य भक्ति भावना से प्रसन्न हुई तथा उन्होंने संतान विहीन विमल शाह को कुछ मांगने के लिए कहा। विमल शाह ने पुत्र तथा देवी मंदिर के निर्माण की मनोकामना की, लेकिन देवी ने केवल एक ही इच्छा पूर्ति के लिए कहा और पूछा, दोनों में आपको किसे महत्व देना है। वे असमंजस में पड़ गए तथा पत्नी की राय से उन्होंने मंदिर निर्माण का वर मांगा। देलवाड़ा का मुख्य मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। स्तंभों से निर्मित द्वार मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह। गर्भगृह के द्वार मंडप पर 8 स्तंभ हैं जो गुंबज का भार उठा रहे हैं। मंडप का व्यास 25 फीट है तथा स्तंभों का उच्च भाग सतह से 12 फीट ऊंचा है। अंतराल की योजना द्वारा द्वार मंडप से कुछ ऊंचाई पर की गई है। इनमें स्तंभों की रचना ऐसी है कि मध्य के स्थान ने एक गलियारे का रूप ले लिया है। गर्भगृह में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें सादगी, सरलता और देव सुलभ गंभीरता के दर्शन होते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर पवित्र पर्वत के चारों ओर विमल शाह के परिजनों की 10 मूर्तियां हैं, जो हाथी पर आरूढ़ दिखाई गई हैं।
मंदिर के प्रांगण के चारों ओर मठों की भांति निर्मित कुछ अन्य देवालय हैं। इनमें एक ही मुख्य द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। इन देवालयों में विभिन्न जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। उन्हीं के नामों पर इन देवालयों के नाम हैं, जिनमें अधिकांश देवालय आदिनाथ तथा ऋषभनाथ की प्रतिमाओं से सुशोभित हैं। विमल शाह मंदिर का गुंबज, जो आधार भूमि से कोई 30 फीट ऊंचा है, 298 फीट लंबा व 42 फीट चौड़ा है, जिसमें 92 स्तंभ हैं। प्रत्येक में तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। इनका वर्तमान में स्थानांतरण कर दिया गया है। मुख्य मंदिर में स्वर्ण प्रतिमा अथवा मिश्रित धातु की प्रतिमा 91 इंच लंबी विराजमान है। एक मंडप में मुख्य द्वार से जाने पर संगमरमर के हाथियों के समूह के ऊपर विमल शाह तथा उसके परिवार के सदस्यों को दिखाया गया है। मंदिर के भीतरी भाग में भी अनेक स्थानों पर अलंकरण की शोभा दिखाई गई है। छत तथा स्तंभों पर शिल्प की अनोखी कारीगरी की गई है। उन पर अलंकरण बहुत ही हावी हो गए हैं। मंदिर की छत पर किए गए अद्भुत अलंकरण को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो जाता है। संपूर्ण मंदिर भवन सूक्ष्म ढंग से तराशी गई देवी देवताओं तथा तीर्थंकरों की मूर्तियों का खास संगम स्थल है। देलवाड़ा के मंदिरों में मानवों, पशु पक्षियों की अलंकृत आकृतियों के साथ ही वाद्यों तथा राग रागनियों के अंकन ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। फल, फूल, कली एवं लताओं से सज्जित यहाँ की प्रत्येक मूर्ति शिल्प बेजोड़ कृति के रूप में उपस्थित है। मूर्तियों को आभूषणों से सजाया गया है। ये आभूषण उनकी स्वाभाविक शोभा बढ़ाने वाले हैं। देलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की छतें भी अत्यंत आकर्षण और ध्यान खींचने वाली हैं। इनकी प्रमुख बड़ी छत, जिसे रंग मंडप का कटोरक कहा गया है, विशेष दर्शनीय है। यहाँ स्तंभों के बीच लगे तोरणों की कारीगरी